हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। पिछले लेक्चर में हमने देखा था इमीन एंड इनामीन फॉर्मेशन। लाइट प्रॉब्लम के कारण लेक्चर छोटा हुआ था, उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ले लो, उसका इस तरह के कंपाउंड मतलब NH2 रहे और इधर Z कुछ भी हो, इधर Z कुछ भी हो, इसके साथ अगर रिएक्शन कराते हो तो ये बनेगा, यहां से H2 और यहां से O निकल जाता है और इस तरह से बनता है ये कंपाउंड। अगर ये दोनों अनसिमेट्रिकल रहे, अलग अलग ग्रुप रहे, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकता है। मतलब ऐसे केस में यहां प्रोडक्ट एक से ज्यादा भी बन सकता है। अगर यहां पे H है तो ये कहलाता है इमीन, R है तो सब्स्टिट्यूटेड इमीन, सब्स्टिट्यूटेड इमीन, या इसको सिर्फ बेस भी बोलते हैं, एनसीईआरटी में चार्ट बना के दिए हुए। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। अगर इसके साथ रिएक्शन कराया एल्डिहाइड कीटोन का तो यहां से H2 और यहां से O निकलेगा और इस तरह से बनेगा ये, जिसको बोलेंगे ऑक्जाइन। अगर ये हाइड्राजीन है, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो H2O निकल जाएगा और बनेगा ये, जिसको बोलते हैं हाइड्राजोन। एंड इसको बोलते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। देखो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 2 और 4 नंबर पे नाइट्रो ग्रुप है, तो 2,4-डाइनाइट्रो, इसको बोलते हैं फिनाइल, और ये है हाइड्राजीन। अभी जो यहां पे हाइड्राजीन था, तो इस कंपाउंड का नाम है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ये जब एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां से O, यहां से N2 निकलेगा, बनेगा ये, और इस कंपाउंड को बोलते हैं 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। सिमिलरली अगर सेमी कार्बाजाइड, इसको बोलते हैं, देखो कार्बाजाइड किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्बाजाइड। बट एक तरफ NH2 कम रहे, NH2 ऐसे रहे, तो इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। तो ये है सेमी कार्बाजाइड। इसका अगर रिएक्शन कराएंगे एल्डिहाइड कीटोन के साथ तो यहां से H2, यहां से O निकलेगा, बनेगा कुछ ये, जिसको बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। ये सेमी कार्बाजाइड, ये सेमी कार्बाजोन। ठीक है, एनसीईआरटी में चार्ट बना के इसको दिया है। इन सब में इंपॉर्टेंट है इमीन, ऑक्जाइन एंड 2,4-DNP। ये कंपाउंड आगे चल के एल्डिहाइड कीटोन के टेस्ट में भी यूज होगा, तो इस कंपाउंड पे नजर रखोगे। आगे इस पे एक बार और डिटेल में बात होगा, इसका कलर क्या होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये था एल्डिहाइड कीटोन का NH2Z के साथ रिएक्शन। थोड़ा और डिटेल में देखते हैं पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए। पिछला लेक्चर में हमने देखा ये था कि अगर कोई एल्डिहाइड या कीटोन ले लें और इसका रिएक्शन करा दें NH2R के साथ, तो रिवर्सिबल रिएक्शन होता था, एसिड कैटालाइज होता था और कुछ ये बनता था सब्स्टिट्यूटेड इमीन, सब्स्टिट्यूटेड इमीन बनता था, ये H रहता तो इमीन बनता। अब देखो इसका जो मैकेनिज्म देखे थे, पूरा मैकेनिज्म मेरे को लिखना नहीं, पूरा मैकेनिज्म लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। पिछले लेक्चर में हमने मैकेनिज्म लिखा था। मैकेनिज्म कुछ ऐसा था, ये डबल बॉन्ड O, इसको जैसे ही H+ मिलता था
यहाँ पे H प्लस आ जाता था और उसके बाद जो भी एमीन होता था, एमीन का ये लोन पेयर अटैक करता था एंड ये आगे बढ़ता था मैकेनिज्म और फाइनली इमीन बनता था। पिछले लेक्चर में हमने मैकेनिज्म लिखा है, इतना हमको लिखना था, कुछ चीज समझाना हम चाह रहे हैं। एक्चुअली ये H प्लस इस रिएक्शन को कैटालाइज जरूर करता है, बट यही H प्लस का अमाउंट अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो रिएक्शन कैटालाइज नहीं हो पाता है। कहने का मतलब इस रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है कि कितना H प्लस तुम दिए हो। H प्लस का अमाउंट बहुत कम रहेगा तब भी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम होता है, और H प्लस का अमाउंट बहुत ज्यादा रहता है तब भी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम होता है। मतलब सॉल्यूशन का pH बहुत कम है तब भी रेट बहुत कम होगा, और सॉल्यूशन का pH बहुत ज्यादा है तब भी रेट बहुत कम होगा। एक पार्टिकुलर pH पे इस रिएक्शन का रेट मैक्सिमम आता है और वो पार्टिकुलर pH 4.5 है। मतलब एसिडिक रेंज में तो है बट बहुत कम ही एसिडिक रेंज में है। सारे 4 pH पे इतना ही H प्लस देंगे कि pH सॉल्यूशन मिक्सचर का 4.5 हो जाए, उस pH पे रेट काफी ज्यादा होता है, उससे कम पे भी रेट कम होता है और उससे ज्यादा पे भी रेट कम होता है। ऐसा क्यों? पहले हम एक ग्राफ देखेंगे, पहले हम देखेंगे ऐसा क्यों। इसका आंसर देखने के पहले ग्राफ देखेंगे। एक ग्राफ लिखते हैं हम, रेट ऑफ इमीन फॉर्मेशन वर्सेस pH। ये प्रैक्टिकल ये ऑब्जर्वेशन से ये ग्राफ निकाला गया, मतलब प्रैक्टिकली निकाला गया है ग्राफ कुछ ऐसा आता है। कुछ ऐसा ग्राफ आता है। ये जो ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ऐसा कुछ ग्राफ आता है इसका। और इधर है रेट ऑफ इमीन फॉर्मेशन। मतलब जरा सोचो, इस ग्राफ को देखने से ये पता चलता है कि pH 4.5 यहां पे लिखना सही नहीं है, इसको नीचे लिखते हैं। देखो pH 4.5 4.5 के आसपास रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम है। अगर pH 4.5 से बढ़ भी जाता है तब भी रेट कम होने लगता है, और 4.5 से कम pH पे भी रेट कम ही रहता है। ऐसा क्यों? हम तो बोल रहे हैं H प्लस कैटालाइज कर रहा है तो H प्लस ज्यादा रहेगा तो ज्यादा रेट फास्ट होगा। ऐसा नहीं होता है। H प्लस के एक पार्टिकुलर रेंज में, मतलब H प्लस के पार्टिकुलर अमाउंट पे रेट मैक्सिमम आता है, उससे ज्यादा पे भी रेट कम और उससे कम पे भी रेट कम। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि H प्लस करता क्या है, H प्लस इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे आके इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाता है। लेकिन सोचो अगर H प्लस एक लिमिट से ज्यादा हो जाए, H प्लस बहुत कम रहे तो यहां पे आएगा ही नहीं, और यहां पे आएगा ही नहीं तो इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी नहीं बढ़ाएगा। तो H प्लस का अमाउंट ठीक ठाक होना चाहिए। लेकिन अगर H प्लस का अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया तो इस लोन पेयर पे आने के बजाय इस लोन पेयर पर तो आएगा ही, इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाएगा, ठीक है, लेकिन इसके साथ एक गड़बड़ काम भी करेगा। क्या गड़बड़ काम करेगा? ये H प्लस जो एमीन है इसके लोन पेयर पे आ जाएगा, और इसके लोन पेयर पे आ गया तो फिर ये अटैक ही नहीं कर पाएगा। इसलिए H प्लस का अमाउंट एक लिमिट में होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए जिससे केवल एल्डिहाइड कीटोन को वो प्रोटोनेट करे, एमीन सारे एमीन को प्रोटोनेट नहीं कर दे, अदरवाइज एमीन अटैक ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, यही वजह है कि एक पर्टिकुलर pH, न बहुत कम pH न बहुत ज्यादा pH चाहिए, 4.5 के आसपास pH रहने पे इमीन फॉर्मेशन का रेट अच्छा खासा होता है। ठीक है,
सिमिलर कॉन्सेप्ट सिमिलर इनामीन में भी होता है, बट तुमसे पूछा जाने का चांसेस अगर कुछ का है तो इमीन का ही है, क्योंकि जितना भी टेक्स्ट बुक है उसमें ज़्यादातर में इमीन का ही डिस्कशन मिलता है, इनामीन का डिस्कशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये था रेट ऑफ इमीन फॉर्मेशन वर्सेस पीएच ग्राफ। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चंस पे आने के बाद आएंगे उस पे। जरा समझना, हम बोले थे कि अगर कोई भी एल्डिहाइड कीटोन लें और इसके साथ 1 डिग्री एमीन ले लें और कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H प्लस, तो ऐसे केस में सब्स्टिट्यूटेड इमीन बन जाएगा। ठीक है, और प्लस H2। जरा समझना, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों अगर लेंगे और H प्लस लेंगे तो ये दोनों बनेगा। तो ये भी तो बात है कि अगर इसके साथ पानी दे दें और H प्लस दे दें तो ये दोनों भी तो बनेगा। रिवर्सिबल होने का मतलब यही है। सिमिलरली अगर हम बात करें, अच्छा जब तुमको देखो कितना आसान है, एक एल्डिहाइड या कीटोन दे दिए और एक ये दे दिए NR, और तुमसे हम पूछे कि बताओ भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो तुम उतना मैकेनिज्म जरूर था, बट तुम क्या करोगे, यहां से सीधे H2O निकालोगे और बोलोगे सर यही वाला तो बन जाएगा, सर यही तो बन जाएगा। ठीक है, लेकिन सोचो अगर दिस प्लस वाटर, लेकिन अगर तुमको बोला जाए इसका उल्टा, ये सब भूल जाओ, नहीं कुछ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है NR, और बोला जाए कि बताओ अगर इसको H3O प्लस दे दें या H2O दे दें और H प्लस दे दें कैटालिटिक अमाउंट में, क्या होगा, तब तुम क्या करोगे? ऑफ कोर्स ये जिस एल्डिहाइड कीटोन से बना वो एल्डिहाइड कीटोन और जिस एमीन से बना वो एमीन बनेगा। तो कैसे सोचोगे? सोचो बस, इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो, इधर ऑक्सीजन लगा दो, इधर हाइड्रोजन लगा दो, बन गया। ठीक है, और अगर मैकेनिज्म से बनाना चाहते हो तो जो भी मैकेनिज्म था इमीन फॉर्मेशन का, उसी का पूरा रिवर्स चलो तो बन जाएगा ये हाइड्रोलिसिस ऑफ इमीन, है ना। वैसे ही अगर सोचो, अगर कोई एल्डिहाइड कीटोन है, कोई एल्डिहाइड कीटोन है और इसके साथ हम 2 डिग्री एमीन दे दिए, 2 डिग्री एमीन दे दिए और H प्लस दे दिए, तो तुमको क्या लगेगा? तुमको लगेगा कि सर इससे इनामीन बनेगा, इससे कैसे वाटर निकालने का तो बात ही नहीं, तो प्रॉपर मैकेनिज्म से हमने बताया था। अब जरा सोचो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे सोचो, इसमें जो इनामीन बनेगा प्रॉपर मैकेनिज्म से वो ये बनेगा, ये बनेगा। गौर करो ये कैसे कैसे शॉर्टकट हम यूज करेंगे इस नाइट्रोजन को, जरा गौर करो। लाइट कट के ना बड़ा प्रॉब्लम करता है यार, एक फ्लो में ज़्यादा अच्छा डिलीवर होता है चीज़ें। इसमें सोचो कि ये O रहेगा, ये H रहेगा और ये H रहेगा, ये O रहेगा और यहाँ से एक H निकलता है और ओवरऑल H2O निकलता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है और यहाँ से नाइट्रोजन कार्बन जुड़ता है, नाइट्रोजन कार्बन जुड़ा और यहाँ पे डबल बॉन्ड O बना, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड बना। ठीक है, अब दिस प्लस H2O निकला। मैकेनिज्म तो हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। अब सोचो ये डायरेक्ट बनाने का तरीका हुआ। अब अगर तुमको कहीं ये दिया रहे, इनामीन दिया रहे, इनामीन दिया रहे और बोले कि बताओ इसको H3O प्लस दो या वाटर दो और कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H प्लस दो, तब क्या बनेगा? अब तुम इसको कैसे हाइड्रोलाइज करोगे? तो क्या करना क्या है, इसको ब्रेक करना है, यहां पे डबल बॉन्ड O और यहां सिंगल बॉन्ड कर दो और यहां पे H कर दो, डबल बॉन्ड O N। बट कुछ मजा नहीं आ रहा होगा, सर ये रटने टाइप हो रहा है, तो प्रॉपर मैकेनिज्म से जाओ तब होगा। या एक तरीका और है जो तुमको याद रहेगा, हमने बोला है कि जब भी कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड हो तो इसको जब हाइड्रोलाइज करना हो, H3O प्लस के साथ रिएक्शन करना हो, तो कार्बन नाइट्रोजन को तोड़ो, इस तरह से तोड़ो कि हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे लोन पेयर जाए, निगेटिव चार्ज जाए, तो पाई बॉन्ड को ले जाओ नाइट्रोजन की तरफ
सिग्मा बॉन्ड को भी तोड़ के नाइट्रोजन की तरफ निगेटिव चार्ज ले जाओ, नाइट्रोजन पे निगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव आया, मतलब कार्बन पे वाटर का OH दे दो और नाइट्रोजन पे वाटर का H प्लस दे दो। नाइट्रोजन पे वाटर का H प्लस दोगे तो ये बनेगा, और कार्बन पे वाटर का OH दोगे तो इस कार्बन पे वाटर का 2 OH आएगा। तो 2 OH आने का मतलब H2O बना के निकाल दो, बन गया ये। सिमिलरली यहां पे सोचो, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, हाइयर इलेक्ट्रोनिगेटिव नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के तरफ बॉन्ड को शिफ्ट कर दो, नाइट्रोजन पे आ गया निगेटिव चार्ज, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन को H प्लस दे दो तो ये बन जाएगा, और कार्बन को अगर OH माइनस दे दो तो ये बनेगा। और चूंकि ये इनॉल है तो ये टॉटोमेराइज होगा, और टॉटोमेराइज होके ये बन जाएगा। तो इस तरह से तुम सोच सकते हो, ठीक है। तो अब ढेर सारा हम क्वेश्चंस लिखेंगे, उसका आंसर तुम्हें करना है। फटाफट हटा रहे हैं इसको। चलो, क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन जब हम लेंगे जूम ऐप पे, तो उस समय हम इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, और ताकि तुम्हारा जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। इसका हम EtNH2 के साथ रिएक्शन कराएं, और H2SO4 ऑफ कोर्स कैटालिटिक अमाउंट में लिया गया है H प्लस के लिए, और यहां से वाटर निकल रहा है। देखो एक चीज और, ये बनेगा क्या तुमको पता है, चलो हम बना ही देते हैं। यहां से क्या निकालोगे, H2, और यहां से O निकालोगे, क्या बन जाएगा, NET प्लस H2O। अगर कोई तरीका अपनाओ कि H2O यहां से निकलता जाए तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होता जाएगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, हमने आंसर भी कर दिया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, समझना। सब तो आसान क्वेश्चन है, बस 2-4 आसान क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे आते हैं। इसका अगर हम रिएक्शन करा दें, H2SO4 एंड EtNH2 के साथ, फटाफट करा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन पे आते, क्या ये छोटा मोटा क्वेश्चंस करते रहे। अगर एल्डिहाइड कीटोन ले लिए और इसका हमने रिएक्शन कराया, एक बार कराया NH3 के साथ और एक बार कराया इस कंपाउंड के साथ, बनाओ। यहां भी कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H प्लस लिया गया है और यहां भी कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H प्लस लिया गया। फिर से दोनों आसान ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट, यहां पे इक्विलिब्रियम साइन ना देकर डायरेक्ट एरो भी दिया जा सकता है। डायरेक्ट एरो ही देते हैं, इक्विलिब्रियम साइन नहीं देते, हालांकि हर जगह इक्विलिब्रियम, चलो इक्विलिब्रियम ही देते हैं। TSOH एंड MENH2, नेक्स्ट, सारा का सारा तो आसान ही है, ऐसा कुछ बात तो नहीं है बहुत टफ वाला। NH2 and H प्लस, A प्लस A है और
H प्लस है एंड B है और बनाया गया है ये A और B तुम्हें बताना है। और दूसरे बार A है, B है, H प्लस है और बनाया गया है कुछ ये। इसमें A और B क्या होगा ये तुम्हें बताना है। नेक्स्ट है A है, H प्लस दिए हैं और बना है कुछ इस तरह का चीज। A बताओ क्या होगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पहले इतना कर लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो फटाफट सोचो, पॉज करके तुम ट्राई करो और उसके बाद हम जब कर लेंगे तो हमारे आंसर से मैच करवाना। देखो क्या बनाएंगे यहां पे, बड़ा सिंपल है, H2O। ये बनेगा, ऊपर वाले का ही आंसर है। नीचे वाला में क्या, सिंपल, यहां पे सिंपल, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कंपाउंड के अंदर ही एल्डिहाइड कीटोन है और एमीन भी है और H प्लस दे दिए तो इंट्रामोलिकुलर इमीन फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां से H2 और यहां से O निकल जाएगा। 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग, यहां पे नाइट्रोजन होगा, डबल बॉन्ड और यहां पे मिथाइल। गौर करो यहाँ से H2 और यहाँ से O निकला तो इस नाइट्रोजन और इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ पे 1 2 3 कार्बन और इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड और 1 2 3 कार्बन और इसके साथ मिथाइल जुड़ा हुआ है, इसके साथ मिथाइल जोड़ दिए। ठीक है। TSOH क्या होता है, बेसिकली एसिड होता है। तुम सुने होगे TSCl, TS इसको बोलते हैं। देखो इसको बोलते हैं TSOH हो गया ओवरऑल। कई बार तुम TSCl भी देखते होगे, तो वो क्या होता है, ये TS और OH की जगह Cl रहता है। ये हुआ TSCl। कई बार तुम OTS देखते हो, OTS ऐसे OTS, तो TS के साथ जैसे देखो कहीं ऐसा लिखा रहे OTS, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये है, ये O हुआ और ये TS हुआ, OTS अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो ये बेसिकली TSCl क्या है, एक एसिड है। तो जो H2SO4 से H प्लस देते थे वो TSOH से H प्लस दे रहा है और MEnH2 ऑफ कोर्स यहां से O निकलेगा, यहां से H2 निकलेगा और ये हो गया बढ़ते हैं आगे। इंट्रामोलिकुलर इमीन फॉर्मेशन, कितना कार्बन कितना मेंबर रिंग होगा, 1 2 3 4 और नाइट्रोजन रिंग का पार्ट रहेगा 5 मेंबर रिंग होगा। नाइट्रोजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है
उसके उस पे एक मिथाइल ग्रुप भी रहेगा, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप भी रहेगा, और इस कार्बन के एक कार्बन बाद दो मिथाइल ग्रुप, इस कार्बन के एक कार्बन बाद वाले पे दो मिथाइल ग्रुप, ये बनेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन छूट गया, यहाँ पे नाइट्रोजन होगा। मतलब सोचो, तुमको ये भी सोचना पड़ेगा, ये दिया रहेगा तो तुमको ये बनाना पड़ेगा, आगे क्वेश्चंस में हम देंगे भी। अब देखो ए है, बी है और कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H प्लस ये बना है, इसमें जरूर एक एल्डिहाइड होगा, एक कीटोन होगा। तो अब जरा देखो, सॉरी एक एल्डिहाइड कीटोन होगा और एक एमीन होगा। ये एल्डिहाइड कीटोन हुआ और एमीन कौन होगा, बी कौन, बी के जगह पे कौन लिख दें, NH2। हो गया। इसी तरह यहां पे अगर बात करें तो ये होगा एमीन और ये होगा एल्डिहाइड कीटोन। सिमिलरली यहां पे बात करें तो ये होगा कीटोन वाला सेक्शन और ये होगा एमीन वाला सेक्शन, मतलब यहां पे कुछ ऐसा रहा होगा। ये रहा होगा, इंट्रामोलिकुलर इमीन फॉर्मेशन हुआ होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के तरफ, फटाफट इसको हम हटाते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चंस था, धीरे धीरे बढ़ेंगे अच्छे क्वेश्चंस पे, और अभी के लेक्चर में इमीन फॉर्मेशन एंड इनामीन फॉर्मेशन खत्म हो जाएगी। कहाँ गया क्वेश्चंस? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं इनामीन का, ले लेते हैं। अगर ये एल्डिहाइड कीटोन है और इसका रिएक्शन हम कराए हैं किसके साथ, ET2NH 2 डिग्री एमीन एंड कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H प्लस भी है, क्या बनेगा? सेकंड क्वेश्चन है, कम ही क्वेश्चन करेंगे, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। H प्लस कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H प्लस और 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन। चलो 2 डिग्री एमीन मतलब इनामीन बनेगा, और क्या। सिमिलरली ये एल्डिहाइड कीटोन एंड इसके साथ हम ले लिए हैं H प्लस कैटालिटिक अमाउंट में, और इसके साथ लिए हैं 2 डिग्री एमीन। प्रोडक्ट बताना है। अब बढ़ते हैं, थोड़ा रिवर्स क्वेश्चंस देखते हैं, मतलब हाइड्रोलिसिस वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो हाइड्रोलिसिस वाले क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस अच्छा वाला मिल जाए भाई, अच्छा मिल जाएगा। अभी क्वेश्चन है हमारे पास ये, यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसको देना है H2O और H प्लस, मतलब H3O प्लस भी तुम लिख सकते हो, इसको हाइड्रोलाइज करना है। और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस देखो मिलेगा अभी। ऐसा क्वेश्चंस कि अगर बन गया तो 2 दिन तक मूड खुश रहेगा। इसको अगर हम हाइड्रोलाइज कर दें H3O प्लस, हालांकि ये वैसा क्वेश्चन नहीं है, अभी लाते हैं हम वैसा क्वेश्चन। आ गया वैसा, ये है, इसको दे दो H3O प्लस
क्या बनेगा, हाइड्रोलाइज कराओ इसको। सिमिलरली एक और अच्छा क्वेश्चन, और इसके बाद और भी अच्छा क्वेश्चन। सारा का सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं मार्च, स्मिथ, हॉर्नबैक, इन सारे स्टैंडर्ड टेक्स्ट से कॉपी किया हुआ है। सिमिलरली एक बड़ा ही मस्त क्वेश्चन, इसका रिएक्शन करा देते हैं H2O के साथ और दे देते हैं H+, मतलब वही H3O+ भी तुम बोल सकते हो। इसके बाद और भी क्वेश्चंस नहीं मिलेगा क्या भाई? कोई बात नहीं, इतना सफिशिएंट है। अब कुछ क्वेश्चन सोचते भी हैं, देखो। इसके बाद अगर हम ऐसा कुछ लिखते हैं, नहीं, ऐसा लिखना तो क्राइम होगा। चलो इतना ही। तुम फटाफट इस वीडियो को पॉज करो, इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन तैयार करो, उसके बाद हमारा वीडियो हमारे सॉल्यूशन से मैच कराओ। गौर करना, यहाँ पे जो इनामीन बने, यहाँ पे देखो ये 2 डिग्री एमीन है, तो पक्का इनामीन बनेगा। क्या होगा? इनामीन। कौन सा इनामीन बनेगा? देखो ये कौन सा एमीन है, पहले देखो, नाइट्रोजन ETH, यही है ना। तो बेसिकली यहां से O निकलेगा, यहां से H निकलेगा, और एक ये नाइट्रोजन इस कार्बन से जुड़ेगा, एंड नाइट्रोजन से 2 मिथाइल जुड़ा है, और हाइड्रोजन एक यहां से निकल के यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, ये बनेगा इनामीन। अगर समझ नहीं आ रहा है तो तुम एक बार मैकेनिज्म लिख के देखो। जब मैकेनिज्म लिखोगे इसका तो H+ यहां पे लाओगे पहले, देन पाई बॉन्ड को शिफ्ट कराओगे, यहां पे प्लस चार्ज ET2NH से यहां पे अटैक कराओगे, डीप्रोटोनेशन कराओगे, देन अगेन प्रोटोनेशन, OH का प्रोटोनेशन, देन H2O का रिमूवल, और इतना कुछ कराने के बाद जो बनेगा तुमको, ये बनेगा ये बनेगा। अब इसके बाद जब H+ निकालने का बारी आएगा तो यहां से या यहां से ही ना निकालोगे, तो फाइनली ये बन गया, है ना। अब यहाँ पे यही नहीं बनेगा, इसके अलावा एक प्रोडक्ट और बनेगा। जब यहाँ पे यहाँ पे देखो ये बन सकता है, तो यहाँ से H+ निकल के ये बन सकता है, तो एक और कंपाउंड बन सकता था। कौन? देखो ये भी बन सकता था, मतलब यहाँ सिस ट्रांस दोनों बनेगा। बट अगर स्टीरियोइसोमेरिज्म को कंसीडर ना करें तो केवल प्रोडक्ट देखना है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहां पे अगर गौर करें तो क्या बनेगा? यहां से O निकलेगा, यहां से H निकलेगा, और यहां से H निकलेगा। देखो क्या बनेगा, यहां से यहां डबल बॉन्ड आएगा। लेकिन जरा गौर करो, अगर यहां पे मिथाइल होता, ऐसा कुछ होता कि यहां पे मिथाइल होता, यहां पे 2 मिथाइल होता, तब तो इधर से H निकलता पक्का, क्योंकि यहां हाइड्रोजन है नहीं। बट अगर एक तरफ एक मिथाइल होता और एक तरफ एक भी मिथाइल नहीं होता, तो हाइड्रोजन ये बनता, तो हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकता था, तो ये बनता, और यहां से भी निकल सकता था, तब इधर डबल बॉन्ड आता। तो वैसे केस में मल्टीपल इनामीन बनता, बट अभी जो केस था उसमें तो एक ही इनामीन बनेगा।
इसके बाद बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से H, यहाँ से O और यहाँ से एक H निकलेगा। इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ये इनामीन बनेगा। अब देखो इनामीन दे दिया और हाइड्रोलाइज करने बोल रहा है। तो हम बोले थे कि डबल बॉन्ड को नहीं, नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड है, इसको तोड़ो, नाइट्रोजन को H और इधर OH जोड़ दो। बस ओवरऑल यही होगा। मैकेनिज्म देखना है तो जो भी इनामीन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म लिखा था उसको रिवर्स कर लो। ऐसे अभी उतना नहीं करेंगे, अभी शॉर्टकट वाला ट्रिक ही अप्लाई करेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे H जुड़ गया और इधर हम OH जोड़ देंगे। तो इधर जैसे ही OH जोड़ेंगे देखो क्या बनेगा, जैसे ही OH जोड़ेंगे इनॉल बन गया जो कि टॉटोमेराइज हो जाएगा। और ये इधर यहाँ से H+ ट्रांसफर यहाँ हो जाएगा, टॉटोमेराइज होके ये बन गया। ठीक है, मतलब इसका प्रोडक्ट ये दोनों होगा। और तुम जानते हो कि ये दोनों के साथ H+ देने से ये इनामीन बनता है। सिमिलरली ये इमीन है, ये बॉन्ड टूटेगा, नाइट्रोजन को 2 H+ मिलेगा। मतलब ये पाई बॉन्ड को या सिग्मा बॉन्ड को हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट करो, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज, वाटर का 2 H+ इधर और 2 OH- इधर जाएगा। एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल, एक H2O को निकाल दो और फाइनली बन जाएगा डबल बॉन्ड O+ NH2 ये। ठीक है, सिमिलरली अगर इधर हम बात करें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये है इनामीन। ठीक है, इधर H आएगा, इधर OH आएगा और टॉटोमेराइज होकर फाइनली बनेगा और एक N, 2 मिथाइल और एक H। ये भी बड़ा मजेदार है। ये बॉन्ड टूटेगा, ऊपर OH नीचे H। इधर भी इनामीन का ही केस है, ये बॉन्ड भी टूटेगा, इधर OH इधर H। देखो क्या हो गया, अब ये चूंकि इनॉल है टॉटोमेराइज हो जाएगा, ये चूंकि इनॉल है टॉटोमेराइज हो जाएगा। हो गया, ये बना और NH2Me। ठीक है, मतलब अगर इसके साथ इसको रखें और H3O+ दें या इसके साथ इसको रखें और H+ दें तो ये बन जाएगा। कैसे बनेगा सोचा जा सकता है। इसके बाद देखो ये बड़ा ही मजेदार कंपाउंड, इस कंपाउंड को देखो, यहां भी हमने बनाया है, यहां भी हमने बनाया है। इस कंपाउंड का नाम है यूरोट्रोपिन। इसी का नाम है मिथीन एमीन भी। इसी का नाम है हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन। हेक्सामिथाइलिन, मिथाइलिन बोलते हैं इसको बोलते हैं मिथिलीन। ठीक है, यहां पे वैलेंसी खाली है 2। तो ऐसा कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6, इसलिए हेक्सा मिथिलीन और 4 नाइट्रोजन है इसलिए टेट्रा एमीन। ठीक है, इसी कंपाउंड का हेक्सामीन भी नाम है। इसी का फॉर्मूला CH2 6N4 है। CH2 कितना है, 6 बार है और N 4 बार है, इसलिए ऐसे भी लिखा जाता है। ये व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, व्हाइट सॉलिड होता है, वाटर में बहुत अच्छी तरह सोलेबल होता है और है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट नेचर में पोलर है। ठीक है, इसका यूज किया जाता है UTI में, मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इनफैक्ट यूरिन से रिलेटेड जो इन्फेक्शन होता है, जैसे किडनी वगैरह का इन्फेक्शन होता है, उसको ट्रीटमेंट करने में, उसका इलाज करने में यूरोट्रोपिन का यूज किया जाता है। ठीक है, किसी क्वेश्चन में अगर है कि UTI के ट्रीटमेंट में यूज होने वाला कंपाउंड, तो तुम बोलोगे यूरोट्रोपिन। इसी कंपाउंड को हमने यहां पे लिखा है। इसको जब H3O+ देते हैं तो क्या बनेगा, हम इधर बोर्ड खाली करते हैं।
इसका भी काम हो ही गया, इसके बारे में भी हमने बता ही दिया। चलो, इसको जब H3O+ देते हैं तो बनता है फॉर्मल्डिहाइड, कितना 6, और क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा, कितना 4 मोल। इसके 1 मोल को कंप्लीटली हाइड्रोलाइज करोगे तो 4 मोल फॉर्मल्डिहाइड, सॉरी 6 मोल फॉर्मल्डिहाइड और 4 मोल अमोनिया बनेगा। फॉर्मल्डिहाइड, ये सब क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। हर कार्बन फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और हर नाइट्रोजन कन्वर्ट होगा अमोनिया में। वो कैसे, ये है तुम्हारे लिए होमवर्क। बट 1-2 स्टेप हम तुमको बताते हैं, 1-2 स्टेप बताते हैं और इसको तुम इससे इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ। एक और चीज, इससे जब इसमें कन्वर्ट होगा तो इससे इसमें भी कन्वर्ट होगा। तो तुमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 मोल यूरोट्रोपिन के फॉर्मेशन में कितना मोल फॉर्मल्डिहाइड का जरूरत पड़ता है, 6 मोल। 1 मोल यूरोट्रोपिन के फॉर्मेशन में कितना मोल अमोनिया का जरूरत पड़ता है, 4 मोल। या ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 मोल यूरोट्रोपिन को कंप्लीटली हाइड्रोलाइज करने पे, 1 मोल यूरोट्रोपिन को कंप्लीटली हाइड्रोलाइज करने पे कितना मोल फॉर्मल्डिहाइड और कितना मोल अमोनिया मिलता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बट ये कैसे रिएक्शन हुआ होगा, इससे ये कैसे बना होगा, इससे ये कैसे बना होगा, ये तुम सोचोगे। लेकिन हम थोड़ा सा हिंट करते हैं, इससे ये कैसे बना होगा। एक्चुअली इतना बार बार लिखना पड़ेगा। देखो क्या करोगे, H+ के वजह से H+ जैसे ही इसको मिलेगा, H+ कहाँ जाएगा, शॉर्ट में ही बता देते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा ही लिखना पड़ेगा हमको। यहाँ पे गया H+, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये बॉन्ड ना, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा। इसको इधर शिफ्ट करो या इसको इधर शिफ्ट करो या इसको इधर शिफ्ट करो। अगर इसको इधर शिफ्ट करते हो तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, जो इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के से रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। देखो क्या हो गया, ये बना और इधर H, ठीक है। अब देखो यहां पे कार्बन है इनफैक्ट, और यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है, यही ना। अब तुम क्या करो, तुम इस बॉन्ड को हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इसके तरफ शिफ्ट करो। यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज, इस लोन पेयर को इधर ले जाओ, फिर यहां पे कुछ इस तरह का चीज आ जाएगा। सिमिलरली अभी भी इसको इधर शिफ्ट करोगे, इधर, हाँ देखो एक बार देख ही लो, एक स्टेप और। हालांकि बहुत सारा स्टेप को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि फिर बहुत लंबा जाएगा ये, तुम घर पे आराम से बैठ के इसको करोगे। यही होगा। अब तुम खुद सोचो कि ये हाइड्रोलाइज होके ये CH2 फॉर्मल्डिहाइड बन के निकलेगा कि नहीं निकलेगा। सिमिलरली ये हाइड्रोलाइज होके ये CH2 मतलब ये फॉर्मल्डिहाइड होके निकलेगा, ये नहीं निकलेगा। 1 मोल फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा मोल फॉर्मल्डिहाइड, ऐसे ही आगे सोचते जाओगे तो ढेर सारा 6 फॉर्मल्डिहाइड बाहर निकल जाएगा और 4 अमोनिया बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। अदरवाइज ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगा तो हम क्लासरूम में भी इसको एक्सप्लेन करेंगे। नहीं शुरू हुआ तो कोई बात नहीं, ये होमवर्क है, तुम इस पर अटेम्प्ट करोगे, बन जाएगा। और नहीं बना तो आगे जब हम जूम ऐप पे एक लेक्चर लेंगे, प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन, तो उसमें इसको कर देंगे।
ठीक है। और जो बच्चे यूट्यूब पे हमको देखते हैं वो इसको एज ए होमवर्क ट्रीट करेगा, कोशिश करेगा, हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो तुम हमें मैसेज कर सकते हो और यूट्यूब पे हम कंसीडर करेंगे, फिर से इसको हम बता देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। मैकेनिज्म हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि यूरोट्रोपिन के 1 मोल हाइड्रोलाइज होने पे कितना मोल अमोनिया और कितना मोल फॉर्मल्डिहाइड देता है। कितना मोल फॉर्मल्डिहाइड रिक्वायर्ड होगा 1 मोल यूरोट्रोपिन बनाने में, ठीक है। और इस यूरोट्रोपिन का यूज क्या चीज में होता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि यूरोट्रोपिन के स्ट्रक्चर में कितना रिंग फॉर्म हुआ है, तो ये भी काउंट करके बताया जा सकता है। 4 रिंग इसमें फॉर्म हुआ, एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक पीछे वाला और एक नीचे वाला। 6 मेंबर रिंग फॉर्म हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के तरफ। ये था यूरोट्रोपिन। हालांकि इमीन इनामीन फॉर्मेशन एक तरह से सब कुछ तो इसमें कवर हो गया, अब तो इसमें कुछ बचा है नहीं, तो और कुछ क्वेश्चंस हो सकता है, तो मेरे समझ से नहीं, जो भी क्वेश्चंस था हो ही गया। हालांकि एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हो सकता है बट नहीं। इस लेक्चर को रोकते हैं यहीं पे। जो भी इमीन इनामीन फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन था, जो जेई मेन एडवांस और नीट ओलंपियाड में पूछा जा सकता है, वो इतना ही था। इतना से तुम्हारा इमीन इनामीन से रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।